उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, दीवारों पर मिट्टी झड़ रही थी और छप्पर के बीच से बारिश का पानी टपकता रहता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मन्नू और गुड़िया उसके जीवन की सारी पूंजी थे। रघुनाथ मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। 3 साल से सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, बैलों की पसलियां बाहर निकल आई थीं और गांव के तालाब में पानी के बजाय सिर्फ धूल बची थी। रात को जब वो थका हारा घर लौटता तो बच्चों की भूखी आंखें उसे देखती, वो नज़र जो किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा श्राप होती है। सीता कहती, रघु कुछ तो कर, अब बच्चे भूख से मर जाएंगे। रघुनाथ चुप रहता। वो आकाश की ओर देखता, जैसे ईश्वर से जवाब मांग रहा हो। एक दिन गांव के चौपाल पर बूढ़ा हरिया कहने लगा, अरे सुना है, पहाड़ी के उस पार जो काला जंगल है वहाँ के अंदर कहीं एक पुराना मंदिर है। कहते हैं वहाँ रात को सोने की मूर्ति चमकती है, जो उसे पाले उसका जीवन बदल जाता है। पर जिसने भी खोजने की कोशिश की वो लौटकर कभी नहीं आया। गांव के लोग हंस पड़े। बुजुर्गों की कहानी है हरिया, अब कौन इन बातों पर विश्वास करेगा। लेकिन रघुनाथ के भीतर कुछ बदल गया था। उसके मन में एक बीज पड़ चुका था, उम्मीद का और डर का। रात भर वो जागता रहा। सीता ने पूछा, क्यों नहीं सोए? रघु बोला, सोच रहा हूँ उस जंगल में जाऊं, अगर सच में कुछ मिला तो बच्चों का पेट भर जाएगा। सीता ने डरकर कहा, पगला गए हो क्या? वो जंगल भूतों का है, वहाँ कोई जिंदा नहीं लौटता। रघु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मरने से तो अच्छा है कुछ करके देखना। अगले दिन सुबह सुबह वो एक लालटेन, कुल्हाड़ी और पानी की छोटी सी बोतल लेकर घर से निकला। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। धुंध में गांव के पेड़ किसी परछाई की तरह दिख रहे थे। रास्ता लंबा था। जब वो पहाड़ी पार कर पहुंचा तो सामने वही काला जंगल था। घने पेड़ जिनकी जड़ें बाहर निकल आई थीं। चारों ओर अजीब सी सड़न की गंध थी। पक्षियों की आवाजें भी किसी विलाप जैसी लग रही थीं। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। वापस जा, अभी भी वक्त है। रघु रुका, पर फिर अपने बच्चों की याद ने उसे आगे बढ़ा दिया।